आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भले ही यूक्रेन के साथ मुज़ाकरे की हामी भर दी है, लेकिन फिलहाल जारी जंग में कोई नरमी दिखाई नहीं पड़ रही है। तीसरे रोज भी यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं और लोग खौफ के आलम में सांसें ले रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यूक्रेन से निकलने की कोशिशें भी कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि महाजरीन के लिए बेशतर पड़ोसी ममालिक ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले के दरमियान यूक्रेन के लोग कैफ जैसे बड़े शहरों से दही इलाकों की तरफ भाग गए हैं। यूक्रेन के मारियोपोल से हजारों लोग ट्रेन के जरिए कैफ की तरफ रवाना हुए हैं। हालांकि वो कैफ नहीं गए और रास्ते में पड़ने वाले छोटे कस्बों के स्टेशन पर उतर गए। उन लोगों का मानना है कि रूस की फौज आम शहरियों पर हमला नहीं करेगी। इस दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा में महाजिर इश्यूज डिपार्टमेंट के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रैंडी ने बताया कि गुज़िश्ता 48 घंटे में यूक्रेन के 50,000 से ज़्यादा शहरी महाजरीन बनकर दूसरे ममालिक में पहुंच गए हैं। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। उनमें से बेशतर लोग पोलैंड और मोल्दोवा पहुंचे हैं। हालांकि अब भी हिजरत का दौर जारी है और अगर जंग के हालात यूं ही बने रहते हैं तो जल्द ही ये तादाद बढ़कर 40 लाख तक पहुंच सकती है। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में मुश्किलात से दो चार हिंदुस्तानी नौजवान बंकर में पनाह लेने पर मजबूर हैं। हैदराबाद के एक नौजवान तौसीफ और उनके दीगर हिंदुस्तानी साथियों ने अपने मुश्किलात बयान करते हुए एक वीडियो भेजा। तौसीफ MBBS साले दुओं में ज़ेरे तालीम है। इस वीडियो में उनका कहना है कि बंकर में जहां वो रहने के लिए मजबूर हैं, दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस है। उन्होंने कहा कि हवाई हमले मुसलसिल हो रहे हैं। बैतुल खला और पकवान के लिए आधे घंटे का वक्फा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन की कमी का उनको सामना है क्योंकि सुपरमार्केट्स भी बंद हैं। उन तलबा ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द उनको जंगज़दा मुल्क से हिंदुस्तान महफूज तरीके से पहुंचा जाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कल रात से हालात काफ़ी ख़राब हैं। उन्होंने कहा कि बंकर छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि उनके सीनियर्स उन पैसा करने से रोक रहे हैं। ऊपर बमबारी की वजह से खिड़कियों में अर्ताश पैदा हो रहा है और बमों के गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि पोलैंड की सिम से तलबा को ले जाने की कोशिशों का आगाज़ हिंदुस्तानी हुकाम ने किया है, ताहम वो यूक्रेन की मशरकी सिमत में है जहां से सरहद तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कई ऐसे बम गिरे हैं जो नहीं फटे हैं। ये बम कभी भी फट सकते हैं। मैं तौसीफ हैदराबाद से मैं यहाँ खारकिव में रहता हूँ। MBBS पढ़ने आया था। मैं अब सेकेंड ईयर में हूँ। कल रात से यहाँ यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है। कल सुबह से 4 बजे या कुछ 5 बजे हमें पता चला कि पुतिन ने हल्ला बोल दिया था। जल्दी से बमबारी हुई यहाँ पे जिसकी आवाज़ से हम लोग सब हो गए थे। उसके बाद फिर 7 बजे से हम लोग यहाँ इस हॉस्टल के बंकर में सिचुएशन ख़राब है और बमबारी लगातार हो रही है कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं कि बमबारी रुक रही है, बीच में आधे घंटे का टाइम मिलता है। खाना पीना जो भी करना है उसमें वॉशरूम जाना है, क्योंकि फ्रेश होना है। 2 दिन हो गए आए नहीं है क्योंकि ऊपर टाइम ही नहीं मिलता। आधे घंटे में खाना बनाएंगे या में बनाना पड़ रहा है, वही है। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, वही है। एम्बेसी नोटिस डाल रहती है कि हाँ इवैक्यूएशन ट्राई कर रहे हैं। अभी हमारी साइड से कोई ऐसी हुआ नहीं, हमारी साइड से कोई सब जितना सपोर्ट मांग रहे हैं उतना मिल नहीं रहा है। और बस यही है कि कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक हो ही रही है। अगर आप अभी जाओगे ऊपर जाओगे, ऐसे जाने नहीं दे। हमारे जो सीनियर वगैरह है 5th ईयर के 6th ईयर के, वो बच्चे रोक रहे हैं क्योंकि ऊपर जा से प्रॉब्लम हो सकती है। हम बंकर में ही स्टे करना है, सिक्योरिटी है। और हाँ, सिक्योरिटी की वजह से नहीं जाने दे रहे ऊपर। और फिर अगर जाओगे ऊपर तो भी देखोगे तो वाइब्रेशन वगैरह हो रही है, बिल्डिंग खिड़कियाँ वगैरह हिल रही हैं और प्रॉब्लम तो है ही। अब ना तो ऊपर जा पाएंगे, किसी वॉशरूम जाना है, फिर जितनी जगह में रहना है। यहाँ पे तो उतनी आवाज़ नहीं आती, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको आवाज़ गिरेंगी, खिड़की वाइब्रेट होती रहेगी आपकी। डर का माहौल है भाई। ये जो है भाई, इंडियन एम्बेसी से दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप करवाएं। बस कोई लोग से जल्दी जवाब मिल जाए हमको। यहाँ उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन वो बोर्ड पे स्टार्ट किया पोलैंड वगैरह जो कि वेस्टर्न साइड पे है, ईस्टर्न साइड है। तो टोटली हमारी साइड ज़्यादा
एयर स्ट्राइक वगैरह ज़्यादा हो रही है कीव में, खार्किव यहाँ से बॉर्डर खार्किव के 50 रीजन में किलोमीटर दूर है। अभी अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब भी गिर रहे हैं। अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब मत अगर उनको कोई पता नहीं है कि भाई कब फट जाएंगे, जो अनएक्सप्लोडेड है ऑटोमेटिक होता है एक्सप्लोशन वाला। मेट्रो में शेल्टर दे रहे हैं लोगों को, स्पेस नहीं मिल रहा, लोगों को घर नहीं मिल रहे, शेल्टर मिल नहीं रहा है, कहाँ पे जाएं, मेट्रो में भरे पड़े सिस्टम। इवैक्यूएशन के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं? इवैक्यूएशन का जब पूछा तो नोटिस डाला था इन्होंने इवैक्यूएशन के लिए कि भाई इवैक्यूएट करवाएंगे। कल डाला था इन्होंने सुबह, कल जब से बॉम्ब आ रही थी उसके बाद से इंडियन एम्बेसी ने नोटिस डाला कि इवैक्यूएशन होगी। यूक्रेन में फंस जाने वाली तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन से ताल्लुक रखने वाली तालिबा भवानी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकने कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी को वीडियो कॉल करते हुए रोते हुए बताया कि वो यूक्रेन के केवी सिटी में मुकीम है और वहां के हालात काफ़ी ख़राब हैं। हर 5 मिनट में बम गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। हमें किसी तरह यहां से हिंदुस्तान वापस लाने के इंतजामात करें। जिस पर जीवन रेड्डी ने भवानी की हिम्मत अफजाई की और कहा कि मायूस ना हो, वो हिंदुस्तानी सिफारत खाने से बातचीत करते हुए उन्हें वापस लाने के इक़दामात करेंगे। అంటే ఇండియన్ ఎంబసీకి వెళ్ళి ఏ విధమైనటువంటి ఇక్కడ మాకైతే ఏ ఏర్పాట్లు అవుతున్నట్టు అనిపించట్లే, అసలు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వట్లే. అసలు ఇండియన్ ఎంబసీ వాళ్ళు మాకు ఇక్కడ ఉన్న దగ్గరే ఉండండి, ఎక్కడికి వెళ్ళకండి అని చెప్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ అసలు సేఫ్ అనిపించట్లేదు సార్. మనం ఏ విధంగా దే ఆర్ రైట్. నేను నాన్నగారితో అదే అంటున్నాను, మనం తొందరపడి అటు ఇటు మూవ్మెంట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటే ఇంకా మన ప్రమాదంలో చిక్కుపోతాం. మీరు ఉండకాన్ని సేఫ్ ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ లోపల ఇండియన్ ఎంబసీతో వీళ్ళు అక్కడ కాంటాక్ట్ చేయండి, ఇక్కడ నాన్న వీళ్ళందరూ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ లోకల్ లీడర్స్ తోని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారమ్మా. మనం మూవ్మెంట్ చేస్తే మధ్యలో ఏమేది కూడా తెలియదు. మీరు ఉండగా సేఫ్ ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అంటే సార్ ఇక్కడ మేము మెయిన్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం, సో 5 minutes ఒక బ్లాస్ట్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ నైట్ మా దగ్గర బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది. మేము కాలేజ్ కి దగ్గరలో తీసుకున్నాం ఫ్లాట్, ఇంకా ఈ బిట్వీన్ ప్లేస్ ఉంటుంది కదా అక్కడే జరిగింది బాంబ్ బ్లాస్ట్. ఇంకొక బస్ ని పేల్చేసినారు, చాలా ఆగం ఉంది బయటకి, అసలు వెళ్ళని. మీరు ఏం తినడానికి ఉన్నా లేకున్నా వద్దు బిడ్డ, మీరు ఏ ఉన్నటువంటి ఒక సదుపాయాలతో ఇంటికి పరిమితమై ట్రై టు రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ది హోమ్, టు ది యువర్ రెసిడెన్షియల్ ఓన్లీ. డోంట్ ట్రై టు గో అవుట్. ఈ ప్లేస్ నుండి సేఫ్ ప్లేస్ కి లేకపోతే బార్డర్స్ కైనా తీసుకెళ్తే బాగుంది సార్. ఆఫ్ కోర్స్ అది ఆ సేఫ్ జోన్ కావాలి కదమ్మా. ఇప్పుడు యుద్ధమే అక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు మనం హౌ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ మిమ్మల్ని బయట తీసుకుని సేఫ్ ఉంటామని చెప్పి ఎట్లా అనుకుంటున్నారమ్మా. బార్డర్స్ కి తీసుకెళ్తే బాగుంది సార్. అదే అంటే అంతమందికి బార్డర్ పోయేంత వరకు మనం సేఫ్ గా పోగలగాలి. ముందైతే మన బార్డర్ పోగలి వరకు సేఫ్ గా పోగలిగితే దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్ యూ ఫ్రమ్ దేర్. ఏదైనా పర్లేదు. उत्तर प्रदेश के हुक्मरानी के मॉडल को इख्तियार करने तेलंगाना हुकूमत को बीजेपी कौमी ओबीसी मोर्चे के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण के मशवरे का रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने मजाका उड़ाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने लक्ष्मण के इस मशवरे पर तंज करते हुए कहा कि यूपी की हुक्मरानी का मॉडल, जहां पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की अमवात हुई, जहां पर बरसरे इख्तिदार अफराद ने किसानों को रौंदा, जहां बिजली की कमी की वजह से लोग परेशान हैं और साफ पीने के पानी की कमी की वजह से मसाइल के शिकार हैं, क्या बीजेपी तेलंगाना में भी यही चाहती है? उन्होंने इसको एक लतीफ़ा करार दिया। तारक रामाराव जो रियासत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, उन्होंने लक्ष्मण के बयान की खबर का तराशा भी अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत दरियाओं को आलूदगी से महफूज रखने के इक़दामात कर रही है। इसके लिए दही इलाकों से निकलने वाले कचरे को दूर दराज मकामात पर फेंका जा रहा है। कचरे की निकासी के लिए हर ग्राम पंचायत में एक ट्रैक्टर मंजूर किया गया है। वज़ीर ज़राअत ने आज खैरताबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भवन में दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कौमी सतह की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि जिन इलाकों में दरिया पाए जाते हैं वहाँ आबादियाँ बस्तियाँ हैं।
आबादियां बसती हैं। दरियाओं और इंसानी आबादी का काफ़ी करीबी ताल्लुक है। कई रियासतों में दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। आबादी से निकलने वाले कचरे को इसमें डाला जा रहा है, जिससे दरियाओं का पानी आलूदा हो रहा है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है, जिसकी जिंदा मिसाल दरियाए गोदावरी है। दरियाए गोदावरी के पानी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए रियासत के 200 किलोमीटर तक मुंतकिल किया जा रहा है। इस तरह के अमल से दरियाए गोदावरी साल के 365 दिन बहती रहती है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सरसब्जी और शादाबी पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। हरितारम प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 8 साल के दौरान करोड़ों पौधे लगाए गए, जिसके नतीजे में 8 साल के अरसे में तेलंगाना में जंगलाती रकबे में 3% का इजाफा हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज तेलंगाना के हर गांव में हुकूमत की जानिब से नर्सरी कायम की गई है। मुल्क की किसी भी रियासत में हर गांव में नर्सरी नहीं पाई जाती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कालेश्वरम के साथ दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद लाखों एकड़ अराजियां सैराब हुई हैं, जिससे रियासत के कई पसमानदा अज़ला के किसान और ज़राई मजदूर नकले मकानी से गुरेज कर रहे हैं। वहीं वाटरमैन के नाम से मशहूर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने आने वाले नस्लों को बेहतरीन पाक और साफ माहौल की फराहमी के लिए न सिर्फ दरख्त उगाएं, बल्कि मुल्क की तमाम नदियों को सफाई के जरिए साफ पानी फराहम करने की कोशिश करें। I'm extremely happy for this great opportunity that is afforded to me by the chief organizer, my friend Mr. Prakash, to inaugurate this session. Most precious and most conscious session this is. This will definitely throw very useful light onto the concerning issues. We all know the importance and significance of water. It is the water from where the life has emanated and evoluted further, and we are now in the present situation. Water not only required for humans, it is required for plants. Water from 100 meters to 650 meters by 10 stages of lifts. Lot of power we are using in this. So this is most essential for Telangana also. Just under the leadership of Jed Srinivasa Rao, we are giving training to the farmers online and offline, and just to encourage them to use little water and more crop. So however we came into the subject. Now I would like to invite our chief guest, Mr. जो बुरा समय आने से पहले अपने को सुधारने के लिए अपनी लाइफ में कुछ कमिटमेंट करते हैं, तो दिस मैनिफेस्टो इज द कमिटमेंट नॉट फॉर ओनली गवर्नमेंट, दिस इज द कमिटमेंट फॉर अस। ये मैनिफेस्टो वोट लेने के लिए नहीं है, ये मैनिफेस्टो झूठा किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये मैनिफेस्टो है हमारे लिए कि हम कैसे हों। इसलिए इस मैनिफेस्टो में हमें अपनी नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और नदियों की आवाज बनकर हम नदियों को कैसे जिंदा कर सकते हैं, मरी हुई नदियों को हम कैसे नदी बना सकते हैं, ये सब जो काम है ये करने के लिए हमने 2 काउंसिल बनाई थी 7 जुलाई को। कहां बनाई थी? ब्रह्मगिरी पर्वत पर। ब्रह्मगिरी पर्वत पर हम बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन ब्रह्मगिरी पर्वत पर वहां के लोगों ने अपने पर्वत की हरियाली और गोदावरी नदी की पवित्रता गोदावरी नदी की और सह्याद्री की हरियाली के लिए संकल्प लिया था। तभी हम लोगों को ध्यान में आया कि ये हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि इस देश की नदियों को हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वैसी देख सके। इसलिए हमने पेनिनसुलर रिवर काउंसिल और हिमालय रिवर काउंसिल बनाई थी। फॉर्चुनेटली हिमालय रिवर काउंसिल को देखने वाले लोग बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। पेनिनसुलर रिवर को, पूरी रिवर सिस्टम को समझने वाले लोग
वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने किसानों को मशवरा दिया कि वो अपनी खुशहाली के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। मुतबादिल ज़राए में पाम ऑयल सीड के अलावा बैम्बू की पैदावार से किसानों को ज़बरदस्त माशी फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि बैम्बू को बंदर या किसी जानवर से नुकसान पहुंचने का कोई खदशा नहीं होता। बैम्बू एक मरतबा 2 साल के बाद फसल देना शुरू करे तो 50 साल तक मुसलसिल देता है और फी एकड़ सालाना 40 टन बैम्बू पैदा हो सकता है। बरखी की पैदावार में कोयले की किल्लत के बायस बैम्बू का भी इस्तेमाल किया जाता है। मरकजी हुकूमत ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को अपने हर यूनिट में 5% बैम्बू के इस्तेमाल की हिदायत दी है, ताकि थर्मल पावर कॉरपोरेशन कोयले पर इन्हिसार को कम कर सके। वज़ीर ज़राअत ने आज बैम्बू की पैदावार उसके इस्तेमाल के बाद होने वाले फ़वाइद पर जूम इजलास के जरिए मरकजी ओहदेदारों से बातचीत की। Relating to fuels, carbons, the ecosystem, crop diversification of the farmers, speed of the replacement of coal by the products, and the vast cultivation taken up by the farmers of India. The bamboo would be the best alternative and the most suitable alternative in terms of earning their economy with farmers and also in terms of contributing to the nation. Great work. You did tremendous work. It is hard to any societies, right from their inceptions, to accept that diverse reality is so. वज़ीर पंचायत राज रेवली दयाकर राव ने कहा है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से अमल किए जाने वाले फलाही स्कीमात की कई मरकजी वज़रा और ओहदेदार सताइश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के बीजेपी कायदीन बिलखुसूस मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और रियासत की बीजेपी सदर बंडी संजय को फलाही स्कीमात नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात को अपने अपनी रियासतों में अमल करने के लिए कई रियासतों के वज़रा और ओहदेदार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी के कायदीन को तेलंगाना में सिर्फ करप्शन के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। वज़ीर पंचायत राज आज वरंगल जिले के वर्धन्नापेट में रुकन असेंबली रमेश के साथ मिलकर मुख्तलिफ मौज़ूआत के 145 इस्तेफादा कुरिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि मुल्क में अब तक किसी भी रियासत की जानिब से अमल ना होने वाले फलाही स्कीमात तेलंगाना में अमल हो रहे हैं, जिसका सेहरा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने कहा कि गरीब और नादा लड़कियों की शादी ब्याह के लिए 1,116 रुपए की रकम बीजेपी और कांग्रेस के जेर इख्तियार वाली रियासतों में नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम मुल्क भर में काफ़ी मकबूल हुई। कई रियासतें उसकी तकलीद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे यह मुमकिन नहीं है। दयाकर राव ने कहा कि रियासत के बीजेपी कायदीन को सिर्फ केसीआर हुकूमत पर तनकीदें और इल्ज़ाम आयद करने के सिवा कुछ नहीं आता। रियासती वजीर तहसीन श्रीनिवास यादव ने आज PVNR एक्सप्रेस वे पर नए डाउन रैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क का सबसे तवील एलिवेटेड एक्सप्रेस वे PVNR एक्सप्रेस वे जो मेहदीपट्टनम से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ता है, उसमें इस तरह का एक और नए रैंप का इजाफा हो गया। लक्ष्मी नगर में इस रैंप को 5 करोड़ 3 लाख रुपए के सरफे से तामीर किया गया है। इस रैंप के इफ्तिताह के बाद आरामगढ़
शमशाबाद और उसके अतराफ के इलाकों से गुड्डी मलकापुर, टोली चौकी, गच्चीबौली, जुबली हिल्स, फिल्मनगर और हाईटेक सिटी की सिमत आने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत में आसानी हो सकेगी। आज इस रैंप के इफ्तिताह के बाद एक्सप्रेसवे कई पहलुओं से मुकम्मल हो गया। इस डाउन रैंप की तामीर से तकरीबन 6 किलोमीटर तक की मुसाफत कम हो गई। इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जानिब से पूरा किया गया। इस रैंप के जरिए गाड़ी सवार बगैर किसी ट्रैफिक मसाइल के रेती बौली जंक्शन और फिर वहां से टोली चौकी, माधापुर, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्चीबौली, ओल्ड मुंबई रोड और जुबली हिल्स जा सकेंगे। इस मौके पर मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के साथ साथ जोनल कमिश्नर जीएचएमसी रविकरण, टोली चौकी के कॉर्पोरेटर हारून फरहान और दूसरे मौजूद थे। स्पीकर तेलंगाना कानून असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गोदावरी के पानी को निजाम सागर के जरिए मुत्तहिदा जिले निजामाबाद को मुकम्मल तौर पर सरसब्ज और शादाब बनाने का दावा किया और उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा को गोदावरी से मरबूत करने के लिए 105 करोड़ की लागत से किनाल्स तामीर किए जाएंगे। स्पीकर असेंबली ने आज अपने हलके में 50 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और 285 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए ज़राअत के मुतबादिल तरीक़ों को अपनाने का किसानों को मशवरा दे रही है। अगर किसान पाम ऑयल के दरख्त उगाते हैं तो वो 30 साल तक मुस्तफीद होते रहेंगे। जिले नलगुंडा में हफ्ते को एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में खातून पायलट और ट्रेनी पायलट बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि शहरी हवाबाजी की तरबियत की खानगी कंपनी से ताल्लुक रखने वाला हेलीकॉप्टर सुबह के वक्त खेत में हादसे से दो चार हो गया। पुलिस जराये ने बताया कि महलूक ज़ेरे तरबियत पायलट का ताल्लुक तमिलनाडु से है। वो हैदराबाद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियत हासिल कर रही थी और हेलीकॉप्टर नागार्जुना सागर से रवाना हुआ था। मकामी किसानों की इत्तला के साथ ही पुलिस पहुंच गई। ये वाकया जिले नलगुंडा के पिद्दा उरो मंडल के मौजू तुंगा तुर्ती में पेश आया। ऐनी शाहिदी ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर ने नागार्जुना सागर से उड़ान भरी थी और वो 11:30 बजे दिन हादसे का शिकार हुआ। इस दौरान मौसूला इत्तला में बताया गया कि पुलिस ने खातून पायलट की नाश बरामद कर ली, जिसकी महिमा की हैसियत से शिनाख्त की गई है। అదే ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ఇంజన్ మనుషుల ట్రైనింగ్ పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు ఆల్రెడీ నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ నాగసార్ నుంచి ఒక ట్రైన్ హెలికాప్టర్ శిక్షణ నిమిత్తం చేస్తుండగా తుంగతుర్తి పరిసర ప్రాంతాల్లో కూలిందని చెప్పి గ్రామస్తుల సమాచారం ప్రకారం నేను ఇక్కడ చేరుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చి విజిట్ చేస్తే ఇక్కడ హెలికాప్టర్లు బహిరంగ ప్రదేశంలో కూలినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇందులో వెరిఫై చేస్తే ఒక మహిళ మృతి చెందినట్టుగా బాడీ ఉంది. ఇంకా దీంట్లో ఎంతమంది చనిపోయినట్టుగా మనకు ఎక్కడైతే ఎదిగాలకి వెళ్ళిందో నాగసాగర్ వచ్చి అక్కడ ఉన్న కళాశాలకి ఇంటిమేషన్ చేసుకొని ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ భాగంగా మేము పై తెలుసుకొని ముందుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ పైలట్ అనేది మనకు ఇంకా డీటెయిల్ గా పోలేదు. ప్రస్తుతం అయితే మనకు तेलंगाना के जिले वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने एहतजाज किया। सेल्फ फाइनेंस कोर्स वाले तुलबा को हॉस्टल खाली कर देने वाइस चांसलर की हिदायत के बाद तुलबा में बरहमी पाई जाती है, जिन्होंने आज बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। उन्होंने वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी के दीगर ओहदेदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अचानक ही हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी गई है, जो नामुनासिब है। उन तुलबा ने कहा कि ऐसी सूरत में वो कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनको नकले मकानी करने वाले मजदूरों से बुरी हालत में लाया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि वाइस चांसलर फौरी तौर पर उन अहकामात को वापस लें
इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने बरहम तुलबा के एहतजाज को खत्म करने और उनके जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 30,978 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 241 मुस्बित पाए गए, जबकि 512 अफराद ने इस मोजी वायरस को मात दी। पिछले 24 घंटों में किसी भी फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत नहीं हुई और अमवात का मजमूई आंकड़ा 4,111 पर बना हुआ है। रियासत में फिलहाल 3,539 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने पल्स पोलियो प्रोग्राम का दिल्ली में आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। वजीर सेहत ने माँ बाप से अपील की कि वो हर छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाएं। तेलंगाना में भी पल्स पोलियो प्रोग्राम के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल यानी इतवार के रोज से 3 दिनों तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन में भी इंतजाम किए गए हैं। कई मोबाइल टीमें भी तश्कील दी गई हैं। हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में हुनर हाट को लोगों की खूब पजीराई हासिल हो रही है और वो अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं। शुरू से ही लोग बड़ी तादाद में यहाँ आए और दुकानदारों की हौसला अफजाई की। 25 फरवरी को शुरू होने वाला हुनर हाट 6 मार्च तक जारी रहेगा। हुनर हाट मेले में मुख्तलिफ किस्म के दिलकश स्टॉल्स हैं। कश्मीरी शालों से लेकर भागलपुरी सिल्क, लखनऊ चिकनकरी, मधुबनी और फलकारी आर्ट ड्रेस के स्टॉल तक पत्थर और लकड़ी की खूबसूरत चीज़ें भी हैं। केन और बांस की सजावट और ऑर्गेनिक खुश्क फूलों की ज़रूरियात मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं। हर स्टॉल हैरत अंगेज कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क की 30 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के तकरीबन 700 फनकार और कारीगर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हुनर हाट में खरीदारी के अलावा लोग रिवायती पकवानों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ सर्कस और कंसर्ट्स का भी एहतमाम किया गया है। हुनर हाट में दाखिला मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी काफ़ी सख्त किया गया है। प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों के साथ सीसीटीवी कैमरों से भी मुसलसल निगरानी रखी जा रही है। मरकजी वज़रा मुख्तार अब्बास नकवी और जी किशन रेड्डी हुनर हाट का इतवार के रोज़ रस्मी इफ्तिताह अंजाम देंगे। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।